अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूँ रज़ा ज़ैदी और मैं हूँ हाजिर रऊफ। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, ईरान पर ताज़ा अमरीकी हमलों के बाद ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर ईरान ने हमले किए हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि ओमान की बंदर का दुकम अमरीकी तैयार बरदार बहरी जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ और ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स पर शदीद और अचानक हमला किया है। कतर में अल-उदैद फ़ज़ाई अड्डे पर भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे और जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत का मरकज़, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया। ईरानी फ़ौज ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रेडार तनसीबात को निशाना बनाने का भी दावा किया है। उर्दन के सुल्तान हसन एयरबेस पर अमरीकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह करने का दावा किया गया है। इससे पहले अमेरिकी फ़ौज ने कहा था कि उसने ताज़ा हमलों में ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया है। इस हफ्ते ईरान पर हमलों का तीसरा मरहला मुकम्मल कर लिया है, जिसका मकसद आबना होर्मुज़ में कब्रिस के परचम बरदार एक जहाज़ पर हालिया हमले के जवाब में ईरानी अफवाज को जवाबदेह ठहराना था। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में तकरीबन 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिनमें ईरानी मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी फ़ौजी सलाहियतों से मुतालिक मकामात, असलहा ज़ख़ीरा करने की तनसीबात, मवासलाती नेटवर्क और साहिली निगरानी के मराकज़ शामिल थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सूबा खुज़स्तान के 3 शहरों हिंदजान, माँ शहर और आबादान पर ताज़ा हमले हुए हैं। ईरान के शहर असलुये, बो शहर, चाबहार, कशम, बंदर अब्बास और सीरक में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम ने इससे पहले बयान में कहा था कि ईरान ने आबना होर्मुज़ से गुजरने वाले कब्रिस के परचम बरदार जहाज़ पर हमला किया, जिससे जहाज़ पर आग भड़क उठी। इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। यूके मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अमला लाइफ बोट पर सवार हो गया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि यकतरफा डील का दौर ख़त्म हो गया, अपने अल्फाज पर कायम रहो या कीमत अदा करो। एक बयान में मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि हकीकत दस्तक दे रही है। बयान के साथ बाकिर कालिबाफ ने अमरीका के इस्लामाबाद मफाहमत की यादाश्त की शक नंबर 5 का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक आबना होर्मुज़ के महफूज इस्तेमाल का इंतज़ाम करे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबना होर्मुज़ को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज़ गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ताज़ा बयान में पासदारान ने एक और जहाज़ को निशाना बनाकर रोकने का दावा किया है। पासदारान ने खबरदार किया कि अमरीका और इसराइली जारियत जारी रही तो नताइज मज़ीद तबाहकुन होंगे। ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने अमरीका पर जोर दिया है कि वो मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद करे। ईरानी सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आबना होर्मुज़ में गैर कानूनी रूट बनाने के लिए अमरीकी मुदाखलत से ख़ित्ते में सिक्योरिटी ख़तरात को जन्म दिया। ईरान की अफवाज आबना होर्मुज़ पर ईरानी हुकूक का भरपूर दिफा करेंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। इसहाक़ डार ने कहा है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया जाए। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अब्बास अराग़ची का बाहिमी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने डील के तहत अपने वादे पूरे न किए तो ईरानी हुकूमत मफाहमती यादाश्त पर अमल तर्क कर देगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के बाहर मीडिया से बात करते हुए अमीर सईद इरावानी ने 7 और 8 जुलाई को ईरानी जज़ायर और जनूबी शहरों पर अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की और बाहिमी मफाहमती यादाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दी। बंदूब ने कहा कि अगर अमरीका ने खिलाफ वर्जियाँ जारी रखीं तो ईरान भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरा करने का पाबंद नहीं रहेगा। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा था कि ईरान मफाहमती यादाश्त से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। ताहम तेहरान पर नई पाबंदियाँ आयद करके वाशिंगटन ने मफाहमती यादाश्त की शर्त नंबर 9 की खिलाफ वर्जी की है।
ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान और ओमान के दरमियान हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात आबना हुर्मुज़ में शिपिंग और ट्रैफिक के लिए इंतज़ामात से मुताल्लिक़ थे। ईरान और ओमान ने आबना हुर्मुज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। और अब खबर यह है कि कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कतर के दीवान अमीरी के मुताबिक शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दुख का इज़हार किया है। शेख अहमद ने अवाम की फ़लाह, इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी। दुख की इस घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं। शेख अहमद बिन खलीफा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि शेख हमद बिन खलीफा अल सानी अजीम रहनुमा थे। शेख हमद की हुकूमत दूरअंदेशी ने कतर को एक जदीद और खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। शेख हमद ने अवाम की फलाह, इलाकाई अमन और तरक्की के लिए गिरां कदर खदमात अंजाम दी। दुख की इस घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम से यकजहती का इजहार करते हैं। शेख हमद बिन खलीफा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ आपको बताएं, अमरीकी सेनेटर लिंडज़ी ग्राहम 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ग्राहम के दफ्तर की तरफ से जारी किए जाने वाले बयान में कहा गया कि लिंडज़ी ग्राहम अचानक मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की इलाके में फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 67 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक मजमूई तौर पर 105 खारजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में एहतजाज जारी है। कोयटा में मुज़ाहिरीन ने मैयतों के हमरा धरना दे रखा है। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के दो दौर होने के बावजूद डेडलॉक बरकरार है। ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़यात में जाम बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में धरना बदस्तूर जारी है। कोयला फाटक के करीब धरने में दहशत गर्दी के वाक़े में जाम बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन और दीगर अफराद शरीक हैं। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें भी रखी हुई हैं। धरने के शुरुका का मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखने और शोहदा की तदफीन करने से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वफ़द की यकीन दहानी के बावजूद धरना कमेटी ने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया था। धरने के शुरुका ने ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा किया है। ज़ियारत के इलाके मांगी में 7 जुलाई को मुसल्लह अफराद के हमले में 30 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए थे। दीगर पुलिस एहलकारों की तदफीन ज़ियारत और संजावी समेत आबाई इलाकों में कर दी गई थी। पैमरा ने जियो न्यूज़ बंदिश केस में हतमी फैसला जारी कर दिया है। पैमरा के मुताबिक ये मामला जियो न्यूज़ के प्रोग्राम सफ़र इश्क की 10 मुहर्रम हराम की नशियात में मजहबी तस्वीर कशी से मुताल्लिक़ था। अथॉरिटी ने 11 जुलाई को अपने 191वें इजलास में मामले का तफसीली जायज़ा लिया। इजलास में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर की सिफारिशात, कार्रवाई के रिकॉर्ड, लाइसेंस होल्डर की तहरीरी और ज़बानी मौक़िफ़, पैमरा ऑर्डिनेंस 2002, मुतालिका कवायद और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2015 की मुतालिका शिकों को मद्देनजर रखा गया। काउंसिल ने इस मामले पर बिल तरतीब 30 जून, 2 जुलाई और 10 जुलाई 2026 को मुनाकिद होने वाले अपने 127वें, 128वें और 129वें इजलासों में गौर किया। लाइसेंस होल्डर के नुमाइंदगान का मौक़िफ़ सुनने, रिकॉर्ड का जायजा लेने और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय को मद्देनजर रखने के बाद काउंसिल ने अपनी सिफारिशात अथॉरिटी को पेश की। जियो न्यूज़ और उसके नुमाइंदगान को वजाहत का मुनासिब मौका फराहम किया गया। अथॉरिटी ने करार दिया कि मज़कूरा खिलाफ वर्जी संगीन नौयत की है, जो जिम्मेदाराना नशरियात के तकाज़ों और पैमरा कवानीन के तहत लाइसेंस होल्डर की जिम्मेदारियों के मुनाफी है। पैमरा ने जियो न्यूज़ की जानिब से गफलत तस्लीम करने, इजहार निदामत और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर मशहूद माजरत को मद्देनजर रखते हुए उन्हें तखफीफी अवामिल करार दिया। ताहम वाज़ेह किया है कि अवामिल खिलाफ वर्जी या उसके कानूनी नताइज को ख़त्म नहीं करते। फैसले के मुताबिक 27 जून 2026 को जियो न्यूज़ का लाइसेंस 15 रोज़ के लिए मुअत्तल करने का हुक्म सही करार दिया गया।
और फैसला किया गया कि जियो न्यूज़ की मुअत्तली 11 जुलाई की रात 12 बजे तक बरकरार रहेगी। चैनल की नशियात मुअत्तली की मुद्दत मुकम्मल होने और 1 करोड़ रुपये जुर्माने की अदायगी के बाद बहाल की जा सकेंगी। पैमरा ने हिदायत की कि जियो न्यूज़ इंतजामिया जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी पर मुतालिका अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल करके उनको बरतरफ करें। कार्रवाई के नतीजे में मुलाजमत से फारिग किए जाने वाले अफराद पैमरा की ज़िद निगरानी किसी भी लाइसेंस याफ्ता रजिस्टर्ड या मजाज सर्विस से बराह रास्त या बिल वास्ता किसी हैसियत में दोबारा मुंसलिक नहीं हो सकेंगे। जियो न्यूज़ को मुतला किया जाता है कि अगर आइंदा ऐसी गफलत बढ़ती गई तो इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। पैमरा ने हिदायत की कि जियो न्यूज़ समेत तमाम लाइसेंस याफ्तागान गैर जानिबदार और बासलाहियत इन हाउस मॉनिटरिंग कमेटी या एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें। तमाम चैनल्स ये तफसीलात पैमरा को फराहम करें और हर नशरियाती मवाद की पेशगी इदादती जांच यकीनी बनाएं। पैमरा ने फैसला किया है कि तमाम लाइसेंस याफ्तागान को सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस केस के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद के लिए अलहदा हिदायतनामा जारी किया जाएगा। पैमरा ने खबरदार किया है कि आइंदा किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक मजीद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौसम का अहवाल आप तक पहुंचाएं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, हाफिजाबाद और शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। हाफिजाबाद और शक्करगढ़ में कई घंटों तक जारी रहने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के बाद बच्चे घरों से बाहर निकल आए और बारिश में नहाते खेलते और मौसम से लुत्फानंदोज होते रहे। गुजरावाला में शहरियों ने गर्म गर्म नाश्ते से मौसम का खूब मजा लिया। सरगोदा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके बाद शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बालाई पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, KPK और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ज़िला दियामर मौसमियाती तब्दीली के शदीद असरात की जद में है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। सब डिवीज़न दारेल के इलाके समीगाल में मूसलाधार बारिश के बाद नालों में शदीद तुग़यानी है। सैलाबी दिनों से करीबी आबादी को खतरात लाहक हो गए हैं। सैलाबी रैली से खड़ी फसलें और ज़रई ज़मीनें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। रैली में बड़े पत्थर, दरख्त और लकड़ियाँ बह गई हैं। राबता पुलों को नुकसान पहुँचा है। लाहौर में बारिश का सिलसिला थम गया है। अब तक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। शहर की सड़कें साफ हैं और वासा की टीमें अंडरपासेस समेत दीगर नशेबी इलाकों की कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग कर रही हैं। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और लाहौर में अभी भी हवा तेज़ चल रही है और उसके साथ साथ बादलों का सिलसिला जो है वो भी जारी है। तेज़ हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से जो गर्मी का जोर था और हब्स है उसमें काफ़ी कमी तो आई है। शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है कि आज मौसम कई दिनों के बाद बेहतर हो चुका है। महकमा वासा की टीमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुतहरिक नज़र आ रही है और महकमा वासा की जानिब से लाहौर के जितने भी अंडरपासेस हैं वहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं, ताकि बारिश और बारिश का पानी खड़ा हो तो फौरी तौर पे टीमें वहां पहुंचकर पानी को क्लियर कर सकें। लाहौर की सड़कें जो हैं वो बिल्कुल साफ है, कहीं पे भी पानी जो दिखाई नहीं दे रहा और महकमा वासा के तमाम अहलकार जो हैं, अफराद जो हैं, अफसरान जो हैं वो इस वक्त टीम में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो बिल्कुल बरअक्स होगा। शहरियों को खबरदार किया जा रहा है कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम जो है वो तब्दील हो जाएगा और आइंदा हफ्ते में गर्मी भी बढ़ेगी और हब्स में भी इजाफा होगा और दर्जा हरारत भी बढ़ जाएगा। जी, कराची में मौसम खुशगवार है और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। मजीद जानेंगे मौसम का अहवाल शबाला असलम से। कराची में आज मौसम खुशगवार है। जो हवाएं हैं वो तेज़ रफ्तार से चल रही हैं और आसमां पर बादल बिखरे हुए हैं। इसके साथ ही 24 घंटों के दौरान ही मौसम इसी तरीके से रहने का इम्कान है। बताया ये जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि मौसम मरतूब रहेगा और जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। इन हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, काफ़ी, यानी 30 से 35 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त हवाएँ चल रही हैं और शहर में इन दिनों समुद्री हवाएँ चूँकि बहाल हैं, लिहाजा जो मौसम है वो बहुत खुशगवार सा महसूस हो रहा होता है। जो हल्की हल्की बूंदाबांदी है वो भी शहर में हो रही है और इसके साथ ही बताया ये जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 3 रोज़ तक मौसम इसी तरीके से रहेगा, मौसम मरतूब रहेगा और जो हवाएं हैं वो तेज़ चलती रहेंगी। तेज़ हवाएं चलने की सूरत में माहिरीन ये शहरियों को तजवीज़ कर रहे हैं दरख्त है और साइन बोर्ड्स हैं इनके जो नीचे ना खड़े हों और ख़ास तौर पर जो एहतियाती तदाबीर है उसका लाज़मी इख्तियार करें। जी,
गुजरांवाला शहर और गिरदनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम का अहवाल बताएंगे उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदनवाह में सुबह से कभी हल्की और कभी तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के बाद यहाँ का मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। गर्मी का जोर टूट चुका है और आज इतवार है तो शहरी भी इस खुशगवार मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शहर के जो मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स है वहाँ पर गर्मा गर्म हलवा पूड़ी और नान चने खाकर इस मौसम से लुत्फानंदोज हुआ जा रहा है। कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। शहर में मेट्रो मंसूबा जारी है तो सड़कों पर फिसलन और बेशतर मकामात पर पानी भी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि बेशतर इलाकों में इतलात मसूल हो रही है कि गैपको के भी फीडर ट्रिप हो चुके हैं, जिसमें के बायस जो है बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल इसी तरह जो है गुजरांवाला शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी